अभी मैंने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ देखी, जिसमें ये कहा गया था कि इंदौर सिटी की न्यूज़ है, जहाँ पे पेरेंट्स की डेड बॉडीज़ पाई गईं और पता ये चला कि फादर की डेथ हुए 30 डेज़ हो चुके थे और मदर की डेथ आफ्टर 10 डेज़ हो गई। एंड देयर वाज़ अ न्यूज़ अबाउट देयर चिल्ड्रन ऑल्सो। उनका एक बेटा जो यूएस में सेटल्ड है, वेल ऑफ, और वो कभी खोज खबर भी नहीं उसने पेरेंट्स की लेनी चाही, और दोनों माता-पिता एक फ्लैट में मरे पाए गए। आस-पास जब स्मेल हुई तो इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला 2 डेड बॉडीज़ जिनको कीड़े लग चुके थे और बहुत ही दर्दनाक और दयनीय स्थिति में उनके बेडरूम्स में पाई गईं। Similarly, another news I just read, of course that was on YouTube, कि एक लेडी जो अपने सास-ससुर के साथ रहती थी और बहू-बेटे के साथ रहती थी। उसको उसके बेटे और बहू ने जो है वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था, जबकि उनकी इतनी कोई एज भी नहीं थी। और शी वाज़ सम 45 और लेस देन 50 इयर्स ओल्ड, और उनके सर में कुछ चोट भी लगी हुई थी। और पता ये चला कि उनके जो हस्बैंड हैं, ही वाज़ वेरी आई मीन शराबी-वराबी थे, तो उनको शायद किसी रिहैब में डाल दिया गया था। और इन लेडी के पेरेंट्स जो फाइनेंशियली भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब इनके सास-ससुर, उनको गवर्नमेंट की पेंशन भी आती है, फैसिलिटीज़ भी सब अवेलेबल हैं, नौकर-चाकर हैं, सब कोई है। तो उनको उनके बेटे-बहू ने निकाल दिया, और जब इस लेडी ने अपने सास-ससुर से विनती की कि भई आप मुझे घर से मत निकालो, मैं कहाँ जाऊँगी? तो सास-ससुर, ऑब्वियसली जो वृद्ध सास-ससुर हैं, उन्होंने भी अपने पोते का साथ दिया और कहा कि नहीं, इसको निकाल दो। ये एक इस तरह का इंसिडेंट। तो सवाल ये उठता है, डे टू डे जब हम इस तरह की घटनाओं के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं या कहीं देखते हैं, तो एक सीधा हम लोगों के दिमाग में ये आता है कि अरे कैसे बच्चे हैं? क्यों किया? वो पैसे के उसमें इतने लालच में आ गए कि अपने माता-पिता को छोड़ दिया। इस तरह की एंडलेस एंडलेस घटनाएँ हम लोगों के सामने डे टू डे आती हैं, और हम लोग पेरेंट्स के प्रति दयावान होते हैं। दया आती है, दुःख होता है, और एट द सेम टाइम जो बच्चे हैं, उनके प्रति एक बहुत ही अजीब-सी फीलिंग आती है कि किस टाइप के बच्चे हैं। लेकिन क्या हम में से किसी ने कभी ये सोचा है कि बच्चों ने ऐसा किया क्यों? आखिर क्या वजह थी? उसका रूट कॉज़ क्या था? ऐसे कौन से बच्चे हैं जो उनकी मानसिक स्थिति इस हद तक विकृत हो चुकी है? या जैसे अभी मैंने बताया कि वो लेडी को जिनको निकाला, उनके सास-ससुर, उन्होंने भी अपने पोते से कहा कि हाँ, इसको बहू को निकाल दो। तो वो वृद्ध हैं, और आगे और भी उनकी स्थिति वृद्धावस्था की बढ़ेगी। तो उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि आज अगर वो अपनी बहू को निकलवा रहे हैं, वृद्धाश्रम में अपने पोते से भिजवा रहे हैं, कल को वो खुद भी इसी चौराहे पे खड़े होंगे और यही पोता इनको घर से बाहर निकालेगा। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा। तो बेसिकली यहाँ पे सोचने वाली बात है कि जो बच्चे इस तरह का स्टेप उठाते हैं, जो लड़के, जो लड़कियाँ या बहुएँ जो एक ऐसे परिवार से आती हैं, किस परिवार से आती हैं, कैसी उनकी परवरिश है, ये सब उस पे डिपेंड करता है। हम बच्चों को पूरी तरीके से नहीं दोष दे सकते हैं। हमको ये देखना है कि आखिर बच्चों में इस तरह संस्कार विहीन होना और भावनाओं का मर जाना, आखिर ये होता कैसे है? क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि इन सब चीज़ों के लिए पेरेंट्स स्वयं ज़िम्मेदार हैं? आपके घर के एल्डर्स स्वयं ज़िम्मेदार हैं। बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं अपने पास। चिल्ड्रन आर वेरी गुड ऑब्जर्वर। They rather learn each and everything from their elders, and whatever they watch,
इन डे टू डे लाइफ वो वही अब अडॉप्ट करते हैं। यही कहा गया है कि बच्चे जो हैं इतने फास्ट लर्नर क्यों होते हैं। बच्चे बड़ों को देख के उनके मैनरिज्म अडॉप्ट करते हैं, उनसे बोलना सीखते हैं। बच्चों को अलग से कभी नहीं सिखाया जाता, वो सब कुछ अपने पेरेंट्स को देख के ऑब्जर्व करते हैं। अपने एल्डरली जो भी घर में हैं उनसे ज़्यादा वो सीखते हैं। तो बच्चों को कहीं न कहीं इस तरह की शिक्षाएँ नहीं दी जा रही हैं या इस तरह का बिहेवियर नहीं किया जा रहा, घर में बिहेव नहीं किया जा रहा है। तभी बच्चों में इस तरह की थैंकलेसनेस की फीलिंग्स आती है। ऐसे ही बच्चे जो हैं आगे चल के माता-पिता के प्रति एकदम पत्थर दिल हो जाते हैं। सॉरी। तो मैं ये आज आपसे बात करना चाह रही हूँ। I have seen my office sometimes ladies who are in very high positions, they say, they talk कि अरे अपने पास तो ज़्यादा टाइम नहीं है बच्चों के लिए, आई एम सो मच बिजी इन ऑफिस वर्क एंड ऑल, सो मैं तो सैटरडे और संडे एनी वीकेंड में उनको बाहर खाना खिलाने ले जाती हूँ, उनको मैकडी ले गई, यहाँ ले गई और बस वो खुश हो गए और अपना काम हो गया। इज दिस द वे? इज दिस द करेक्ट वे कि आप हफ्ते में एक बार उनको इधर खाना खिलाने ले गए, वहाँ ले गए और आपकी ड्यूटी ओवर हो गई और आप पूरी तरीके से अपने ऑफिस के करियर में और पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। करियर ओरिएंटेड होना चाहिए पूरी तरीके से, बट एट द सेम टाइम आप बच्चों के साथ किस तरह से घुलते मिलते हैं, कितना उनको सुनते हैं, वो क्या आपको शेयर करते हैं, स्कूल कॉलेज की बातें आपसे शेयर करते हैं, तो क्या आप विलिंगनेस दिखाते हैं? क्या आप उनसे पूछते हैं कि बेटा आज क्या रहा स्कूल में, क्या रहा कॉलेज में, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में या किसी भी तरह की उनकी ज़रूरतों के बारे में? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मनी। ऐसा नहीं है कि आपने पॉकेट मनी दे दी या आप वीकेंड चले गए और उनके लिए उनको घुमा दिया, पिक्चर दिखा दी, दैट्स इट। मेन चीज़ ये है कि क्या आप घर में बच्चों के सामने कोई ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं जिससे बच्चे भी वो सोचें कि हाँ, दिस इज पर्सनल टच। ऐसा नहीं हो रहा है आजकल। न्यूक्लियर फैमिलीज खत्म हो रही हैं और जहाँ हो भी रही हैं भी, वहाँ पे भी अगर दादा दादी का कोई रिगार्ड नहीं कर रहा है, उनको बैडली ट्रीट किया जा रहा है, तो बच्चे देखेंगे ना, वो समझेंगे शायद यही रियलिटी है, ऐसे ही मुझे करना है। तो ऐसे बच्चे आगे चल के अपने बच्चों को नहीं, माता पिता को नहीं पूछते हैं, उनके साथ वैसे ही ट्रीटमेंट करते हैं। और अगर बच्चे देखेंगे कि उनके पेरेंट्स भी उनके दादा दादी के साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, उनकी केयर कर रहे हैं, उनके खाने पीने की केयर कर रहे हैं, उनकी दवाइयों की केयर कर रहे हैं, उनका सब कुछ करना है, तो उनके बच्चे भी उनके प्रति वही आदर और प्यार का भाव रखेंगे। वो जो लैक हो रहा है ना, उसके लिए माता पिता भी बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है। दिस इज वन थिंग। आजकल लड़कियां जो हैं झंडे लेके खड़ी हो जाती हैं फेमिनिज्म की, लड़का लड़की सब बराबर हैं और ये हैं वो हैं, लेकिन जहाँ पे लड़कियों को अपने पेरेंट्स का अगर कुछ करने की का टाइम आता है, तो ऐसी लड़कियां जो हैं देखने में आया है, वो मुकर जाती हैं। वहाँ पे वो कहती हैं नहीं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो तो ब्रदर देखेंगे। और कई बार खाली गर्ल्स ही होती हैं, लड़कियां ही होती हैं, ब्रदर्स भी नहीं होते हैं। ऐसी लड़कियां भी मैंने देखा है, अगर किसी की 2 बहनें हैं या 3 बहनें हैं, जो भी है, तो वो लोग भी जो है इन चीज़ों से बचने लगते हैं कि अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। क्यों? क्योंकि वो अपने घर में वो देख रहे हैं माहौल, उनके माता पिता पूरी तरीके से एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं उनके लिए। तो कहीं ना कहीं इसमें माता पिता की भी बहुत बड़ी गलती है। जाने अनजाने में वो उनको ऐसी शिक्षा दे रहे हैं जो उनके अपने लिए घातक हो। एक और कारण है आजकल
फॉरेन कंट्रीज में जाना, वहाँ सेटल होना, भले ही यहाँ पे आपको सब कुछ हो, किसी चीज़ की कमी ना हो, स्टिल इट हैज़ बिकम अ स्टेटस सिंबल दैट चिल्ड्रन गो अब्रॉड एंड दे सेटल डाउन ओवर देयर। पेरेंट्स को बुलाते हैं, लेकिन सिर्फ उसके लिए बुलाते हैं कि अपने काम के लिए, कि बच्चों को पालना है, घर के काम करने हैं। और मैंने देखा है प्राय से उसमें कई बार लोग पेरेंट्स को ले जाते हैं, वहाँ पे काम करवाते रहते हैं। माता पिता भी पुत्र मोह और उसमें चले जाते हैं, लेकिन वहाँ उनकी स्थिति जो है बद से बदतर हो जाती है। तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि आजकल बच्चे जो हैं क्यों ऐसे होते जा रहे हैं। उसके लिए हम सिर्फ माता पिता ये ना सोचें कि हमारे बच्चे नालायक निकल रहे हैं, या सोसाइटी ये ना सोचे या ये ना कोसे कि अरे ये बच्चे कैसे हैं, क्या है। बच्चों को समझने के लिए आपको वक्त देना होगा, बच्चों के सामने एग्जाम्पल सेट करने होंगे, तभी आपको जो है बच्चों से कोई वो हो। एक जुमला अक्सर लोग बोलते हैं, उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बच्चों से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बहुत ही गलत है, कोई किसी से उम्मीद नहीं रखता है, लेकिन ये समाज है, अकेला कोई नहीं, सब मिलजुल के ही रहते हैं, यही जीवन है। ये कहना कि हमें बच्चों से कोई उम्मीद नहीं है, हम नहीं रखते हैं, ये गलत है। उम्मीद कोई नहीं रखता है, लेकिन कर्तव्य नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि इस तरह की जब आए दिन घटनाएँ, मैं अपने बारे में कह सकती हूँ, दूसरा तो नहीं, जब मैं सुनती हूँ तो मुझे बड़ा दुःख होता है। और माता-पिता से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं होता है। और देखिए, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। मैं ये मानती हूँ बहुत से माता-पिता शायद अपने बच्चों को उतना प्यार, उतनी परवरिश ढंग की नहीं देते हैं, तो बच्चे भी वैसे निकल जाते हैं। लेकिन माता-पिता माता-पिता होते हैं, और वही मैं कहूँगी कि बच्चों का कर्तव्य है कि माता-पिता का ध्यान रखें, उनकी फीलिंग्स का, उनका वो, क्योंकि कल आप भी वृद्ध होंगे। ये साइकिल चलता रहता है। आप हमेशा यंग नहीं रहेंगे, आप हमेशा एनर्जेटिक नहीं रहेंगे। आप कितने ही अरबपति, खरबपति हो जाएँ, यू नीड इमोशनल सपोर्ट। पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा सब कुछ है। तो मेरा उन सभी माता-पिता से ये आग्रह है कि आप लोग अपने बच्चों में जो संस्कार डालेंगे, वही आपको रिटर्न में मिलेगा। जो आप उनके सामने एग्ज़ाम्पल सेट करेंगे, वही आपको रिटर्न में मिलेगा। तो बच्चों में ऐसे संस्कार डालिए ताकि बच्चे आगे चल के अच्छे बच्चे साबित हों। सिर्फ पैसा कमाना, पैसा उड़ाना, 4-4, 6-6 गाड़ियाँ लेना, कोठियाँ लेना, यही सक्सेस नहीं है। एक अच्छा इंसान बनना और अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाना हमारी सबकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। तभी ये सोसाइटी जो है अच्छी रहेगी, तभी आए दिन इस तरह के केस सुनने में नहीं आएँगे। तो मेरा अपना यही व्यू है, बाकी जैसा आप लोग समझें। और मेरे मन में कुछ ख़्याल आए, विचार आए, तो मैंने ये बात आप लोगों तक रखी। आप विचार कीजिए इस पे, अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ। बच्चों को हम सरासर दोष नहीं दे सकते। बच्चे वही कर रहे हैं जो हम लोग अपने बच्चों के सामने उनको प्रेज़ेंट कर रहे हैं, जो भी दिखा रहे हैं। ये साइकिल है लाइफ़ की, ये घूम फिर के आती है।